चलो बच्चों, अब हम लोग पाठ पर चलते हैं। 9th क्लास में हम लोग को काव्य खंड में पढ़ना है रैदास, जो कि पेज नंबर 111 और 112 पर है। पहले हम लोग रैदास के बारे में जानेंगे। अभी हमने तुम लोग को बताया, पढ़ा इस चीज़ को कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग 4 कालखंडों में बांटते हैं, जिसमें रैदास भक्ति काल से संबंध रखते हैं। रैदास का मूल नाम रविदास था और ये बनारस में ही जन्म लिए थे और बनारस में ही इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, जो सिखों का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, महान ग्रंथ माना जाता है। और इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया था। यहाँ तक कि मीराबाई भी इनकी शिष्या थी। यहाँ पर इनके 2 पद दिए गए हैं, जिसमें पहले पद पर हम लोग ध्यान देंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागी। किताबें तुम लोगों ने अपने सामने रखी होगी, समझने में आसानी होगी। रैदास कहते हैं कि अब यह राम नाम छूटने वाला नहीं है। कौन राम? वह परम ब्रह्म, वह सगुण ईश्वर नहीं, वह सगुण राम नहीं, दशरथ के पुत्र राम नहीं, वह परम ब्रह्म, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान। उनका नाम अब मेरे सांस सांस में है, मेरे रोम रोम में है। अब वह मेरे जीवन में छूटने वाला नहीं है। कई उपमाएं देते हैं वे उस परम ब्रह्म को और स्वयं को उसका दास बताते हैं। वे कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम चंदन हो, वह चंदन जो सुगंधित है, मूल्यवान है, दुर्लभ है। तुम चंदन हो, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, अनमोल हो। मैं मामूली सा जल हूँ, पानी हूँ। मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। कहाँ तुम, कहाँ मैं। लेकिन यह सभी जानते हैं कि भगवान भी भक्त के नियंत्रण में रहते हैं। भक्त जो चाहे ईश्वर से मांग लेता है। तो जहाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह उससे कम शक्तिमान, उससे कम महत्वपूर्ण उसका दास भी नहीं है। तो तुम चंदन हो, बहुमूल्य हो, सुगंधित हो, सबको सुवासित करते हो। लेकिन तब तुम्हारा गुण प्रकट होता है जब मैं पानी के समान तुम में मिलता हूँ। और जब चंदन में पानी मिलता है तो वह क्या करता है? अंग अंग बास समानी, पूरे अंग अंग को वह सुवासित करता है, सुगंधित करता है। रैदास ने दूसरी तुलना की उस ईश्वर की कि हे प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा। तुम घन हो, बादल हो। कहाँ के? उस वन के, उस जंगल के तुम बादल हो। विशाल जंगल के तुम बादल हो। और मैं क्या हूँ? मैं एक मोर हूँ, मयूर हूँ। जैसे एक मयूर उन काले काले बादलों को देखकर थिरकने लगता है, नाचने लगता है, वशीभूत हो जाता है, वैसे ही मैं भी तुमको निरंतर देखता हूँ और मेरा मन उस मोर के समान थिरकने लगता है। मैं आत्मविभोर हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रकृति में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको देखकर हम प्रेम को परिभाषित कर सकते हैं। तो एक पक्षी है चकोर, जो कि रात भर उस चंद्रमा की ओर एकटक देखता रहता है। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है, उस चकोर की आंखें भी धीरे धीरे घूमती हैं। तो हे ईश्वर, तुम चंद्रमा हो, मैं चकोर हूँ, तुम्हारी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा हूँ। मेरे प्रेम को सारी दुनिया, सारी प्रकृति, सारा संसार देख रहा है। आगे वे कहते हैं, हे ईश्वर, तुम दीपक हो, मैं बाती हूँ। दीपक चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे मिट्टी का हो, दीपक महत्वपूर्ण नहीं होता है। वह बाती महत्वपूर्ण होती है, जिसके द्वारा दोनों के मेल से संसार का अंधकार दूर होता है और हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो हे ईश्वर, तुम दीपक हो, मैं बाती हूँ। दोनों मिलते हैं आपस में, तो इस संसार को हम
दिन रात जो है जलते हैं और संसार को अंधकार से दूर करते हैं, प्रकाश भरते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम बहुमूल्य हो, मोती हो, दुर्लभ हो। तुम्हारे सामने तो मेरी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन तुम मोती हो, मैं धागा हूँ और मेरे धागे में तुम पिरोए जाते हो और जिससे वह आभूषण के रूप में किसी को सजाने का कार्य करता है। जैसे सोने में सुहागा मिलता है और वह सोने की अशुद्धियों को दूर करके सोने को चमकाता है। हे प्रभु तुम स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो, तुम सर्वशक्तिमान हो और मैं तुम्हारा एक छोटा सा तुच्छ दास हूँ, लेकिन ऐसी भक्ति रैदास करते हैं। मेरी भक्ति को स्वीकार करो, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैं हर तरह से तुम्हारी शरण में आया हुआ हूँ और तुम्हारी भक्ति अब इस जीवन में जाने वाली नहीं।